हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रवि क्लासेस पे। आज हम आपको बताएंगे हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में राम नरेश लोहिया, डी में भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, 20 के दांत कैसी कहानी है। तो इसका ऑप्शन में ए में दिया है सामाजिक, बी में ऐतिहासिक, सी में धार्मिक, डी में मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर, इसका भी आंसर होगा डी। डी इज सही आंसर। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन ए में दिल्ली के पास, बी में गाँव में, सी शहरों में, डी लोगों के मनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गाँव में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो ये तो ललित निबंध है। देखिए ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ललित। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अब गुना कर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं। ए में नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में नागरिक लिपि, सी में परंपरा का मूल्यांकन, डी में अभिनय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नागरिक लिपि। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, नागरिक लिपि कब एक सर्वदर्शिक लिपि थी। ए में 15वीं सदी में, बी में ईसा पूर्व काल में, सी में 8वीं से 11वीं सदी में, डी में कभी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 8वीं से 15वीं सदी। सी इसका सही आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, बहादुर के कहानीकार कौन हैं। ए में ललित बिलोचन शर्मा दिया है, बी में अमरकांत, सी में विनोद शुक्ला, डी में अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत। बहादुर का लेखक कौन है, अमरकांत। अब देखिए आठवां क्वेश्चन, बहादुर कैसी कहानी है। ए में ऐतिहासिक, बी में मनोवैज्ञानिक, सी में सामाजिक, डी में वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक। नौवां क्वेश्चन देखिए, रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या हैं। आलोचक हैं, बी में कवि, सी में नाटककार, डी में साहित्यकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आलोचककार। ए सही होगा। अब देखिए दसवां बोल रहा है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। तो इसका सही आंसर ए में दिया, ऑप्शन देख पहले पढ़ लेते हैं। ए में है भाषा और समाज, बी में परंपरा का मूल्यांकन, सी में भारत की भाषा समस्या, डी में प्रेमचंद्र और उनकी युग। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा बी, परंपरा का मूल्यांकन। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। ए में कथक, बी में मणिपुरी, सी में कुचिपुड़ी और डी में कारवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कथक। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, अभिनव पाठ के लेखक कौन है। ए में नलिन बिलोचन शर्मा, बी में रामविलास शर्मा, सी में अशोक वाजपेयी, डी में अतीश मिश्र। तो अभिनव का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ए में कहानी है, बी में आत्मवित्रता है, सी में उपन्यास है, डी में रेखाचित्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आत्मवृत्तांत।
मछली किस प्रकार की कहानी है? ए में सामाजिक, बी में मनोवैज्ञानिक, सी में ऐतिहासिक, डी में वैज्ञानिक। तो मछली कैसी कहानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए सामाजिक। 15वां देखिए, मछली कहानी के किस वर्ग का जीवन वर्णित है? इसमें देखिए, ए में दिया है उच्च वर्ग, बी में मध्यम वर्ग, सी में निम्न वर्ग, डी में मजदूर वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का सही आंसर हो जाएगा बी मध्यम वर्ग। ये होगा 15 का आंसर। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, नवताक में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं? ए में विनोद कुमार शुक्ल, बी में अतीश मिश्र, सी में अशोक वाजपेयी, डी में अमरकांत। तो नवताक में इबादत का लेखक हैं अतीश मिश्र। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? शमउद्दीन, सादिक हुसैन, परसी बख्श और डी में अमरुद्दीन। तो इसका बिस्मिल्लाह खां साहब का असली नाम था अमरुद्दीन। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, गांधी को महात्मा किसने कहा था? किसने कहा? सर्वप्रथम का बात यहाँ हो रहा है। सर्वप्रथम ए में दिया है नेहरू, बी में रविन्द्रनाथ ठाकुर, सी में राजेंद्र प्रसाद, डी में सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रविन्द्रनाथ ठाकुर। अब देखिए 19वां क्वेश्चन, कह रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है? ए में गुरु नानक, बी में गुरु अर्जुन देव, सी में रसखान, डी में प्रेमगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ए इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? ए में संपत्ति के बिना, बी में इष्ट मित्र के, सी में पत्नी के बिना, डी में राम नाम के बिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना, क्योंकि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। डी इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ए में समुद्र में, बी में काम और क्रोधहीन व्यक्ति में, सी स्वर्ग में, डी आकाश में। तो आप सबको लग रहा होगा कि इसका होगा स्वर्ग। स्वर्ग में वर्मा का निवास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर होगा काम और क्रोधहीन व्यक्ति। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? काम और क्रोधहीन। क्रोधहीन मतलब कि क्रोध ना करने वाला। ठीक है। 22वां देखिए, रसखान किस काल के कवि हैं? ए में रीतिकाल, बी में आदिकाल, सी में मध्यकाल, डी में आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रीतिकाल। रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है। रसखान किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल। ठीक है। रसखान के चित्रचोर कौन है? ए में इंद्र, बी में श्री कृष्ण, सी में कामदेव, डी में कंचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी श्री कृष्ण। 24वां देखिए, अति सुदो स्नेह कुमारक शीर्षक सवैया किसकी रचना है? ए में रसखान, बी में घनानंद, सी में गुरु नानक, डी में मतीराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी घनानंद। बी इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। अब देखिए 25वां, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है? ए में भारतीयता, सी में कदाचारिता, बी में कदाचारिता, सी में पत्रिता और डी में अंग्रेजी भाषा। 25 का सही आंसर हो जाएगा कि भारतीयता। अब भारतीयता भारत में नहीं दिख रहा है प्रेमघन के अनुसार। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत माता का आंचल कैसा है? ए में नीला, बी में लाल, सी में गीला, डी में धूल भरा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धूल भरा। 27वां देखिए, कवि के अनुसार गणतंत्र के देवता कौन हैं? ए नेता, बी शिक्षक, सी किसान मजदूर, डी मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किसान और मजदूर इसका हो जाएगा, गणतंत्र का असली देवता है। 28वां देखिए, अगय किसका उपन्यास है? सच्चिदानंद वात्स्यायन जी की, बी में रामधारी सिंह दिनकर, डी सी में बद्री नारायण चौधरी, डी में वीरेंद्र अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद वात्स्यायन जी की, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 29वां, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? जापान बम को, अणु बम को, हाइड्रोजन बम को या रडार को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अणु बम। अणु बम को हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा दी गई है, अणु बम को। अब देखिए 30वां, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ए में अगेय, बी में पंत, सी में कुबेर नारायण, डी में जीवनंदन दास। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा सी, कुबेर नारायण। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? ए में मातृभूमि प्रेमी धर्म, बी में धर्म भाव, सी में संसार का नश्वरता, डी में मातृभाव। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा मातृभाव, डी। अब देखिए 32वां क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि का रचना है? ए में जीवनंदन दास, बी में रविन्द्रनाथ ठाकुर, सी में रैनर मारिये रिल्के, डी में वीरेंद्र अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का रैनर मारिये रिल्के। ये कुंतली भाग 2 का सबसे लास्ट वाला कविता है ठीक है। रिल्के 33 नंबर देखिए, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं की रचना की है? ए में आलोचक और व्यंग, सी में कहानी और उपन्यास, सी में नाटक और निबंध और डी में जीवनी और यात्रा वर्णन। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा बी, कहानी और उपन्यास। सही आंसर हो जाएगा कहानी और उपन्यास, बी। अब देखिए 34 नंबर, दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है? ए में सातकोड़ी होता, बी में ईश्वर पेटलीकर, सी में श्रीनिवास, डी में प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का सही आंसर हो जाएगा सी, श्रीनिवास। रहस्ते विश्वास के रचयिता कौन है? ए में सावरदैया, बी में सुजाता, सी में सातकोड़ी होता और डी में श्रीनिवास। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा सी, सातकोड़ी होता। अब देखिए 36, मंगू जन्म से ही है क्या है? ए में अंधी, बी में बहरी, सी में पागल, डी में गूंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पागल। और वो गूंगी भी थी, तो ये दोनों आंसर इसमें होगा ठीक है। डी भी हो सकता है इसका, ऐसे पागल में आप मारिएगा।
नगर कहानी के कथाकार कौन है? ए में सावरदैया, बी में सुजाता, सी में ईश्वर पेटलीकर और डी में श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर का सुजाता। डी में देखिए, सॉरी 38 देखिए, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? मंगम्मा, ए में मंगम्मा, बी में पमाती, सी में सीता और डी में बिल आलम, बिल्ली आमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सी, सीता। सवाल तो स्पेस का ही है, सवाल किसका है? इसमें कहने का मतलब है 39 में देखिए, सवाल तो इसमें खाली स्थान को भरना है, मतलब किसका है, सवाल किसका ही है, किसका है? ए में रोटी का है, बी में मकान दिया है, सी में कपड़ा, डी में दुकान। तक किसका है? 39 का हो जाएगा ए, सवाल तो रोटी का ही है। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर, सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी किस विषय पर है? का विषय है समाज, उड़िया समाज, बी में राजस्थानी समाज, सी में तमिल समाज, डी में गुजराती समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। अब देखिए 41 नंबर, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो अब देखिए 42 नंबर, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? ए में 10, बी में 11, सी में 17 और डी में 21। तो स्वर वर्ण की संख्या कितना होती है? 11, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला बोल रहा है व्यंजन वर्ण कितने हैं? ए में 27, बी में 30, सी में 33 और डी में 37। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 33, 43 का सही आंसर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, म का उच्चारण स्थान क्या है? ए में दिया है दांत, सी में कंठ तल्व, सी में नासिका, डी में मुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का सी, नासिक। 45 नंबर देखिए, जवानी कौन सी संज्ञा है? ए में समूहवाचक, बी में धर्मवाचक, सी में जातिवाचक और डी में भाववाचक। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा सी, जातिवाचक। लकड़ी कौन सी संज्ञा है? ए में समूहवाचक, बी में भाववाचक, सी में जातिवाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द्रव्यवाचक। अब देखिए 47 नंबर, जेठाइन शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है? ए में दिया है जठर, बी में जेठ, सी में जेठा और ज्येष्ठ, डी में ज्येष्ठ दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जेठ। जेठ का स्त्रीलिंग होता है जेठाइन। अब देखिए पोशाक का बहुवचन क्या होगा? ए में पोशाक, बी में पोशाके, सी में पोशाकों और डी में पोशाकान। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा
ए पोशाक। 39 नंबर है, घर में कुत्ता ही भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो देखिए, ए में दिया है कारण, बी में संप्रदान, और सी में कर्ता, और डी में अधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिकरण। 50 नंबर देखिए, अनादिक में कौन सा समास है? ए में नए समास, या तत्पुरुष की जगह समास लिख दीजिएगा, ठीक है। और बी में कर्मधारय, सी में बहुब्रीहि, डी में अविर्भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नए समास।